राम राम दोस्तों। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार ब्राजील के में होस्ट करने के लिए उसका नंबर है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति है वो इसको होस्ट कर रहे हैं और उन्होंने 6-7 जुलाई को इस समिट में सबको भाग लेने के लिए बुलाया, जो इसके मेंबर देश है। इसके मेन मेंबर देश है ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत और साउथ अफ्रीका। अब ये 5 देशों में, अब इसमें 5 देश 2024 में और जुड़ गए, जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है, ऐसे 5 लोग और हैं। अब इसकी जो मीटिंग है इस साल की वो है ब्राज़ील में, तारीख है 6-7 जुलाई 2025। इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने निमंत्रण भेजा है, जिसमें से रूस के राष्ट्रपति तो नहीं जा सकते क्योंकि उनको इंटरनेशनल कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। ये कोई कब कि उनके साथ धोखा कर दे, कुछ भरोसा नहीं, इसलिए उनका ना आना तो एक समझ में आता है। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो भी है उनका नाम, वो भी नहीं आ रहे। ये बात जो है दुनिया को हजम हो या ना हो, लेकिन मुझे तो हजम नहीं हो रही है। कारण क्या है पता है आप लोग को? जो संघाई समिट की हुई थी, ये सीओ की जो समिट हुआ था चाइना में, उसमें जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की बेइज्जती किया था राजनाथ सिंह ने ना, वो चाइना कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। और ऐसी बेइज्जती दोबारा ना हो, इसी डर से शी जिनपिंग ब्राजील नहीं जा रहे ब्रिक्स के सम्मेलन में। अब आप लोग बोलते होंगे इसमें बेइज्जती कैसी हो जाएगी? भाई, जब चाइना में बैठ करके भारत के रक्षा मंत्री जो सबका साथ में डिक्लेरेशन था उसमें साइन करने से मना कर दिया। आप लोग को मालूम है, अगर आप लोग के पास कोई पेपर आता पढ़ने के लिए कि भाई आप इसमें साइन कर दो, तो आप पेपर को पढ़ते हैं या ऐसे देख करके साइन कर देते हैं। कभी कभी पेपर नहीं भी पढ़ते, यार दोस्त का रहता चलो क्या है हमारे साथ करेगा, पढ़ देते। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसा नहीं किए। वो जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान इस समिट में है और चाइना होस्ट कर रहा है। डिक्लेरेशन में क्या डॉक्यूमेंट में लिखा होगा भरोसा नहीं। राजनाथ सिंह अपने पॉकेट से पेन निकाल करके साइन करने वाले ही थे कि उन्होंने बोला इन पे भरोसा नहीं, ये कुत्ते कमीने तो है, तो कम से कम पहले पढ़ ले। जब उसमें पढ़ा तो देखा कि ये दोनों बाप बेटे चाइना और पाकिस्तान बहुत चालाकी से जो बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस में बीएलए ने हमला किया था उसका जिक्र तो कर दिया था भाई लोग ने, लेकिन जो पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं को मारा गया था उसका जिक्र तक नहीं किया। और आतंकवादी के मुद्दा मेन था इस समिट में। ये सीओ की जो ये समिट थी, मीटिंग थी, जिसमें सभी देश के रक्षा मंत्री थे, उस मेन डॉक्यूमेंट में आतंकवाद का कहीं जिक्र नहीं था। तो जिसके वजह से भारत ने उसमें सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अब सोचो दोस्तों, जो देश अपने यहाँ होस्ट कर रहा हो एससीओ की मीटिंग, और जो एससीओ को बनाने वाला भी चाइना, उस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया हो, वो चाइना का हिटलर या तानाशाह शी जिनपिंग ब्राजील में गया और इसने ये कि कुकर्म इनके साथ कहीं ना कहीं कि कुकर्म, इनका घमंड जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए इनको मजबूर कर देता। हो सकता है गए साल भी ये पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया।
इस बार भी हो ना हो, पाकिस्तान को शामिल करने के लिए फिर कुछ ना कुछ शी जिनपिंग तिकड़म लगाते। और वहाँ पे बैठे थे मोदी जी, या पाकिस्तान को शामिल करने के लिए ना भी तिकड़म लगाते, या और कुछ, या आतंकवादी को, आतंकवाद का मुद्दा उसमें ना रहता था, या पहलगाम का जिक्र ना होता था, या कोई ना कोई मुद्दा तो पाकिस्तान के या चाइना के खिलाफ मोदी जी को मिल ही जाता था। मोदी जी भरे मंच पे शी जिनपिंग को ऐसा लताड़ते थे, ऐसा सुनाते थे ना कि शी जिनपिंग के कान और नाक दोनों से खून गिरते थे। ऐसा इनकी हालत होती थी शी जिनपिंग की। और ब्राजील तो ब्राजील ही है, वहां पे तो उनका कुछ गुंडई चलता नहीं। गुंडई चलाने वाला अब चाइना रहे कौन गया। जब चाइना में जाकर के हमारे देश के रक्षा मंत्री उनके गाल पे जोर का तमाचा मार के आ जाते हैं, तो ब्रिक्स तो ब्राजील में है, वहाँ पे तो उसको गिरा गिरा करके धो धो करके धोबी पछाड़ करते थे मोदी जी। इसी वजह से सब डर करके शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। आप लोग को एक बात और बता दो, ब्रिक्स के जितने सम्मेलन हुए 2013 से, सभी सम्मेलन में शी जिनपिंग जरूर हाजिर था, लेकिन सिर्फ यही सम्मेलन है जिसमें ब्रिक्स के सम्मेलन में शी जिनपिंग नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम भारतीयों को तो ऐसा डर अच्छा लगता है, और ख़ास करके अगर वो डरने वाला चाइना का तानाशाह शी जिनपिंग किंग पिंग हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शी जिनपिंग की ना जाने की जो मेरा तर्क है, और तर्क ही नहीं, वर्ल्ड मीडिया भी यही चीज़ की रिपोर्टिंग कर रही है कि शी जिनपिंग का जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ना जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी के डर की वजह से शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।